अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक बिल्कुल हट के है, इसलिए आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत अच्छी वीडियो आज होने जा रही है। तो मैं आज यहाँ से वीडियो का आगाज करती हूँ कि दुनिया में हर जगह ना एक बदमाश पाया जाता है। हर मुल्क में, शहर में, मोहल्ले में, घर में, तहसील में, सिटी में कहीं ना कहीं आपको एक बदमाश लाजमी मिलेगा। और वो जो शरीफ आदमी होता है ना, जो शरीफ आदमी, उसको वो जो बदमाश होता है ना, बड़ा दबंग अंदाज में उसको धमकियां लगा रहा होता है, उसको हिरास कर रहा होता है। हर बार वो बदमाश उस शरीफ आदमी के साथ कर रहा होता है ना, कि शरीफ आदमी डर डर के, दुबक दुबक के, कोने खुदरों में छुप जाने में ही अपनी आफियत समझता है। और इंतहाई बुज़दिली से उस बदमाश से हमेशा ही डरता रहता है, और उस बदमाश को शय मिलती रहती है। ये दुनिया के हर शोबे में ये बदमाश पाया जाता है, हर जगह पर ये बदमाश पाया जाता है। तो जो बुज़दिल, कमजोर लोग होते हैं ना, उसकी बदमाशी से डर कर कोने खुदरों में दुबक जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो इस बदमाश को ना और शय मिलती है। और ये बदमाश समझता है कि मुझे इसने और शेर बना दिया, ये तो मुझसे इतना डर रहा है और मैं तो और बदमाशी करता हूँ, और बाकी लोग भी मुझसे भी डरेंगे ना। क्योंकि जब एक शख्स डर के कोने खुदरे में दुबक गया तो बाकी लोग भी मुझसे तो डर कर दुबक जाएंगे। और जब बंदा इन गुंडे बदमाशों से इतना डर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो बंदा होता है ना, उसको कुछ ऐसा ट्रेन ही नहीं किया गया होता है कि वो ऐसे लोगों का भी मुकाबला कर सके। ये ट्रेनिंग होती है ना, घर वालों की तरफ से, शादी से पहले वालिदैन की तरफ से, शादी के बाद हस्बैंड और उसकी फैमिली की तरफ से, कि उसको स्ट्रांग बनाया जाता है उस बंदे को, कि आप इतना किसी से नहीं लाइफ में डरेंगे कि कोई आप पे इतना शेर हो जाए कि आप किसी सही बात पर भी छुप जाएं, कि आप कुछ सही भी कर रहे हैं तो आपको लगे मैं गलत कर रहा हूँ, तभी तो ये सामने आकर मुझसे बदमाशी में बात कर रहा है, तो भाई मैं छुप जाता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम फैमिली का भी हाथ होता है उस शख्स को बुज़दिल बनाने में। वरना अगर फैमिली साथ दे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बदमाश दबंग अंदाज में आपको डरा धमका हिरास कर सके। तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का भी हाथ होता है इस काम के अंदर, कि बंदा सामने वाला इतना बुज़दिल हो जाता है कि वो हर गलत और सही में फ़र्क ही महसूस नहीं कर रहा होता है, कि भाई मुझे सामने से किस कदर हिरासमेंट का सामना, किस कदर मैं गलत बातें सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो मुझे ये इस बात को आके यहाँ पर क्लियर करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, इसमें डरने और दुबकने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब है फिर आप उस बदमाश को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो और भी शेर होता जा रहा है, मजीद दिन ब दिन उसको और भी बहादुरी मिल रही है आपके जरिए। वो आपको छोड़ के फिर किसी और को भी इसी तरह हिरासा कर रहा होगा। आप जैसे और भी पता नहीं दुनिया में कितने बुज़दिल लोग बैठे होंगे जो उस बदमाश से डर रहे होंगे, जबकि उस बदमाश की अगर आप एक लफ्ज आके बोल दो ना, तो उस बदमाश की ना दो टके की भी यहाँ पर नहीं रह जाएगी। लेकिन मसला तो सारा यह है कि वो खामोश है सामने वाला। तो अब वो जो दूसरे हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई आप उनके लिए आवाज उठाओ। भाई आवाज तो जब कोई उठाएगा ना। और भी सामने वाला ये भी शिकवा कर रहा है कि सोशल मीडिया पे तो भाई यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर सब एक दूसरे के हो सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो वो अपने लिए खुद फाइट कर रहा हो। जब वही कोने कुदरों में बदमाशों से डर के छुप कर बैठ गया है, तो फिर वो जो दूसरे लोग हैं वो किस तरह आपका साथ देंगे। मैं तो फिर बहादुर औरत हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो बना रही हूँ और आपको ये कह रही हूँ कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में पता नहीं कितने मामलात आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। बहादुर उसी को कहते हैं जो उन सबको फेस करे।
ना कि आप दुबक कर कहीं बैठ जाएं और अपने बारे में हर अच्छी और बुरी बात को सुनते जाएं। तो सामने वाला बदमाश तो मजीद शेयर हो रहा है ना, आपकी इस खामोशी का वो नाजायज फायदा उठा रहा है। तो बस अब आप भी कह रहे होंगे कि आज मैं किस पर बात कर रही हूँ, कौन सी बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी एक कुलीग अस्मा पर बात कर रही हूँ, जिन्होंने बहुत तेजी से अपना सब कुछ चेंज किया, तो आज वो तनकीद की जद में है। ठीक है, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने किया, लेकिन खामोशी से लोगों को शय मिल रही है उन पर बात करने की, तो वो आकर क्लियर करे, या वो जो उनके ऊपर बातें इतनी हो रही है तो वो उनका जवाब दे। उससे तो अब वो फील हो रहा है कि वो फिर जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो सब सच है, क्योंकि उनकी खामोशी से तो यही इंसान समझेगा ना सामने वाला। इस कदर उन पर बातें हो रही है और उनकी मुसलसल खामोशी है, तो फिर क्या उसका मतलब है कि वो जो वाईटी पर बदमाश लोग हैं ना, वो शेर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? शेर। क्योंकि अस्मा की खामोशी मुसलसल उनको शेर कर रही है। अस्मा ने कुछ ऐसा किया है तो भी बताए, कुछ नहीं किया तो भी बताए, छुपने से क्या फायदा। वाईटी पर बात करे ना आकर, भाई क्या मेरे साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ, और मेरे को कौन किस तरह बोल रहा है, किस लेवल पर मुझसे बात की जा रही है, ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ जो मेरे बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अस्मा को यही कहूंगी कि आपके लिए कोई अगर आवाज उठाएगा तो तभी उठाएगा, तब आप सामने आकर यहाँ पर बात करेंगी, क्लियर करेंगी कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है बताएं। इसमें डरने और खौफजदा होने वाली कौन सी बात है। यहाँ पर आप बात कर सकती हैं, ये यूट्यूब हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ पर आकर हर किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं। आपकी खामोशी से लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आप आकर अपने आप को यहाँ पर क्लियर करें कि आपके साथ क्या हुआ है। आप तो ये इस तरह खामोशी से तो आप जलील और ख्वार हो रही हैं। तो बस मैंने आज अस्मा के लिए छोटी सी एक वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत सबक आमोज बनाई है समझने वालों के लिए। अगर अस्मा भी इस बात को समझती है तो अपने आप को यहाँ आकर क्लियर करे, और अस्मा के साथ हम सब हैं। अस्मा कोई अकेली नहीं है यहाँ पर। और जो अस्मा को अकेला करना चाह रहे हैं, मैं समझती हूँ वो अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि ये हम रिएक्शन चैनल वाले एक होंगे तो बात आगे बढ़ती है ना, आगे बात बनती है ना। ये रिएक्शन चैनल वालों की मैंने अजब मंतक देखी है कि यहाँ पर मुंतहा के साथ भी बहुत कुछ हुआ। जब भी लोगों ने खामोशी इख्तियार की थी, किसी ने वहां पर आकर बोलना मुनासिब नहीं समझा था, और अभी हाल ही में लोगों ने मुंतहा को कहा था कि मुंतहा तुम आकर यहाँ पर बात करो, तुम ये करो, तुम वो करो, हम आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छा हुआ मुंतहा ने आकर यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, क्योंकि वो लोग अब अस्मा की इस बात पर आज क्यों खामोश हैं, आज क्यों कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं अस्मा के साथ क्या हुआ है और हम अस्मा को जानते ही नहीं है। तो ये तो सरासर मुनाफिकपन है ना, कि आप एक शख्स को सामने ला रहे हो और जब वो सामने आ गया है तो आप पीछे हट गए हो। ये तो बहुत गलत बात है ना। तो मुंतहा ने तो बहुत समझदारी का सबूत दिया। मुंतहा ने तो यहाँ पर आकर कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना किया, क्योंकि वो समझदार एक लड़की है। उसने सोच लिया था, उसने समझ लिया था कि जो मुझे आगे ला रहे दर हकीकत वो अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। तो उसने मतलब मुंतहा ने यहाँ पर बोलना मुनासिब नहीं समझा। वो अपना साफ सुथरा काम कर रही है, क्योंकि वो नहीं समझती थी कि मैं यहाँ पर आकर कुछ ऐसा करूं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी ऐसा यहाँ पर कुछ आकर कहना। तो उसने बहुत समझदारी का सबूत देते हुए खामोशी ही इख्तियार रखी, ना कि कहने वालों के लोगों के कहने से यहाँ पर आकर उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर वाईटी पर कि लोग लोगों को आगे लाते हैं, और जब कोई मुश्किल घड़ी उन पर आती है तो पीछे हट जाते हैं, जबकि मैं ऐसे लोगों में शुमार नहीं की जाती। मैं अस्मा को अगर कह रही हूँ तो मैं अस्मा के साथ ही हूँ।
अगर अस्मा ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया तो अस्मा यहाँ पर आकर बात कर सकती है, हम उनके साथ हैं। लेकिन अस्मा ने अगर ऐसा कुछ किया है कि यहाँ पर आकर वो बोलने के लायक ही नहीं है, तो फिर तो हम भी अस्मा का साथ नहीं देंगे ना। और अगर अस्मा ने कुछ नहीं किया, अस्मा बिल्कुल क्लियर है, तो अस्मा आए, हम सब अस्मा के साथ हैं। हम सबसे मुराद, मैं तो अस्मा के साथ हूँ। सबसे तो मुराद ये है कि मैंने काफी लोग ऐसे देखे जिन्होंने कहा आगे आए, बात करें, ये करें, वो करें, और आज वो अस्मा के लिए एक लफ्ज भी यहाँ कहना मुनासिब नहीं समझ रहे। तो अस्मा शायद इसीलिए बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही है कि कोई साथ देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। यहाँ पर बदमाशों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इसीलिए कि अस्मा का कोई साथ नहीं दे रहा। तो फिर अस्मा तो बुज़दिली का मुजाहिरा करेगी ना, क्योंकि वो एक लेडीज है। तो बस मेरा बहुत दिल दुखा कि अस्मा का साथ यहाँ पर किसी ने नहीं दिया, अस्मा के लिए यहाँ पर आकर किसी ने बात नहीं की। ये बहुत गलत बात है। तो फिर वो जो लोग हैं जो कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप ये कर दें, आप वो कर दें, आप ऐसा कर ले, आप वैसा कर ले, तो फिर उनकी बात में तो कोई वजन ना हुआ ना। वो तो फिर ऐवे ही है, वो तो बस फिर ऐवे लपरबाजियां करके चले गए वाईटी पर। उनकी बात में तो कोई वजन ही नहीं है, वो तो कोई बुर्दबारी नहीं दिखाई उन लोगों ने। तो उन्होंने तो बिल्कुल बता दिया कि वो मुनाफिक लोग हैं और वो वहीं पर झुक जाते हैं जहां पर वजन हो। बस मैं क्या इसके अलावा आज यहाँ पर अस्मा के लिए और बात करूंगी। मैं अस्मा से यही कहूंगी कि अस्मा आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिसको आप यहाँ पर आकर क्लियर करें तो बहुत बेहतर होगा। आपने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है जो आप ये छुप गई हैं या बात नहीं कर रही हैं, और अगर ऐसा कुछ किया है तो फिर तो मुनासिब ही होगा कि आप छुप जाएं, और अगर नहीं किया है तो आकर आप यहाँ बात कर सकती हैं। यहाँ पर कोई आपको नहीं रोक सकता बात करने से। बस मेरी वीडियो यहाँ तक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।